नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम गुप्ता। आज इस कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के सामने हर व्यक्ति परेशान है। चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह नॉर्मल कर्मचारी हो या किसी ऊंचे पद पर स्थापित व्यक्ति हो। हर व्यक्ति इस समय इस महामारी से, बीमारी के डर से और पैसे की कमी से हर व्यक्ति परेशान है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति हज़ारों लाखों रुपए महीने कमाता है वो भी परेशान है, और जो व्यक्ति मजदूरी करता है या छोटा कोई धंधा व्यापार चलाता है वो भी परेशान है। ऐसी परेशानी के बीच में हर व्यक्ति के कामकाज सब बंद हैं। किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी की नौकरी बंद है। जो मजदूर इधर उधर काम करते थे, जो छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे वो भी सब बंद हैं। ऐसी बंदी और मंदी के समय हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने की ज़रूरत है। दोस्तों, हर व्यक्ति तो व्यवसाय नहीं करता है, कोई नौकरी करता है, कोई किसी के अंडर में काम करता है, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता है और कोई बड़े बड़े व्यापार या उद्योग करता है। दोस्तों, क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत से व्यापार बंद हैं जिनको करने की अनुमति नहीं है। बहुत से ऐसे फैक्ट्रियाँ, दुकानें हैं जो सब बंद हैं जिनको खोलने की अनुमति नहीं है। इस समय प्रदेश में लॉकडाउन की व्यवस्था चल रही है, जिसमें कि बेचारे डॉक्टर, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी या सफाई कर्मी अपने काम में बहुत अच्छे से साथ निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनको तो किसी तरह से व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन उनकी भी जान खतरे में रहती है हर समय। ऐसी व्यवस्था के में बहुत से लोग घर में बैठे हुए हैं जिनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है, नौकरी है नहीं, पैसा भी नहीं है। लोग मजदूरी तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि लोग फैक्ट्रियों के वालों के पास, मालिकों के पास खुद पैसा नहीं है, तो दूसरों के पैसा कैसे खा देंगे। जब धंधे नहीं चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे, फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो पैसे भी देने की परेशानी आती है। दोस्तों, व्यापार दो तरह के होते हैं। एक व्यापार होता है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप कोई मार्केट से सामान लाते हैं, उसमें पैसा दिया, सामान लिया और अपने घर आ गए। उसमें ना तो आपको कोई फ़ायदा मिलता है। हो सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे आप सब शॉपिंग मॉल में सामान लेने गए या किसी बड़े उसमें सामान लेने गए तो आपको 2% 5% की छूट मिल भी जाती हो, लेकिन सबको छूट नहीं मिल पाती है, सबको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, एक दूसरा व्यवसाय है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप कोई सामान लाते हैं तो वो पहले फैक्ट्री से निकल कर एजेंट के पास जाता है, फिर सेल्समैन के पास जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर आपको दुकानदार से मिलता है और उस सामान की जो आपको जानकारी है वो एडवर्टाइज़ के माध्यम से मिलती है। तो वो सामान आप जब दुकान से लेते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ता है और उसमें कोई छूट भी नहीं मिलती है। तो इसी तरह जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो उसमें क्या है कि जो भी आप सामान खरीदते हैं मार्केट से, वो मार्केट से ना लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कंपनियों से अगर वो सामान लेते हैं तो उससे आपको एक तो सामान सस्ता पड़ता है, दूसरा उसमें आपको कुछ छूट भी मिल जाती है। कुछ छूट के साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा इसमें खूबसूरत सा व्यवस्था है कि आपको कुछ ना कुछ कमाई भी हो जाती है, इनकम। दोस्तों, उसी इनकम की बात करते हैं कि हर व्यक्ति जो इस समय वैश्विक महामारी में जिसकी इनकम बंद है, जिसके काम करने नहीं जा पा रहा है, उसकी कमाई बंद है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहा है उसका लगभग 30 से 50% तक काम इस बंदी में चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, किसी को
कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक दुकान खोलें या फैक्ट्री खोलें तभी आपका काम चले। दोस्तों घर बैठे नेटवर्क अपने नेट को वर्क करना है, अपना जो आपका नेट बनाया है उसी में वर्क होता है। और आजकल तो व्यवस्था इतनी अच्छी अच्छी आ गई हैं कि फ़ोन से ही आप नेटवर्क कर सकते हैं। बड़े बड़े ऐप चल गए हैं जैसे जूम, और भी तमाम ऐप आ चुके हैं जिनके माध्यम से आप अच्छी सी मीटिंग, लोगों से बातचीत कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को चला सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क में दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो होता है वो किसी न किसी जगह काम करता है, किसी न किसी जगह फैक्ट्री में, किसी हॉस्पिटल में, किसी और अन्य व्यवसायों में काम करता है और पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय जैसे वो होता है जो स्वयं की दुकान खोलता है और दुकान से अपनी रोज़ शटर उठाता है, ग्राहक को उनके पास आते हैं और उनसे ही कमाई करता है। अगर दोस्तों नौकरी वाला एक दिन नौकरी पे नहीं जाएगा तो उसका पैसा कट जाएगा, और अगर दुकानदार एक दिन दुकान नहीं खोलेगा तो उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आएगा और उसकी इनकम नहीं होगी। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की लगभग एक ही जैसी व्यवस्था होती है और उनकी कमाई भी लगभग एक ही जैसी होती है। ये दोस्तों ये ज़िंदगी भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और उसी हिसाब से पैसा कमा पाते हैं। इनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक दूसरा पहलू होता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। दोस्तों बिजनेसमैन वो होता है जो एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री खोल लिया और उसमें हज़ारों मज़दूर लगा दिए, उनसे काम करवाता है, मज़दूर काम करते हैं और बिजनेसमैन के पास पैसा आता है। बिजनेसमैन के पास समय भी होता है और पैसा भी होता है, ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता है। दोस्तों इन्वेस्टर क्या करता है, वो पूंजीपतियों को पूंजी देता है और उससे कमीशन देता है और कुछ भी काम नहीं करता है और कमीशन पे ही ज़िंदगी चलाता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। दोस्तों बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अच्छी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन मज़दूर, लेबर, वर्कर, दुकानदार ये सब अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से जीते हैं और उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं होती हैं। दोस्तों आप काम करके और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को तो चला सकते हैं, अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाली व्यवस्थाएँ हैं उस पर आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन अपने सपनों को नहीं पूरा कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि लोग, सब व्यक्ति के पास सपने होते हैं या हर व्यक्ति सपने देखता है या हर व्यक्ति के सपने बहुत बड़े होते हैं। कुछ के सपने नहीं होते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से चलाता रहता है, अपनी कम व्यवस्था में चलाता है। कुछ लोगों लगभग 80% लोगों के पास सपने होते हैं और सपने नौकरी से पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नौकरी में सीमित पैसा मिलता है, सीमित व्यवस्था होती है। उसी सीमित व्यवस्था में अपने स्कूल की फीस, बाहर के काम, घूमने फिरना, खाना पीना, घर मकान बनवाना, उस व्यवस्था में आदमी लगा उसी हिसाब से अपने पैसे को खर्च करता है और ज़िंदगी जीता है। दोस्तों क्या है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी चलती है, अच्छे से काम भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन आपके जो सपने होते हैं, कार, बंगला, बड़ा घर, ये शायद नौकरी से पूरे अधिकतर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें पैसा एक लिमिट होती है। दोस्तों अगर ऐसा काम किया जाए कि नौकरी चलती रहे और साथ में एक पार्ट टाइम कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि थोड़ी सी इनकम हो जाए। जैसे आप पार्ट टाइम कोई काम तो आप करने जाओगे, कहीं ना कहीं तो आपको काम करना ही पड़ेगा जाके। कुछ ऐसे भी काम हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं, जो घर बैठे ही आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, फ़ोन से एक दूसरे से संपर्क करके और नेट के माध्यम से। दोस्तों उस नेटवर्किंग में क्या होता है कि छोटी सी इनकम हो जाती है और कुछ पैसे अपने पास आ जाते हैं, जिससे कि नौकरी से आपके घर के खर्चे तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो आपके सपने हैं उस साइड की इनकम से आप अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर सकते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप सपने एक दिन में पूरे हो जाएंगे, एक महीने पूरे हो जाएंगे, एक साल में पूरे हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पायदान है इसमें आप 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के समय में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर चुके हैं। दोस्तों मैं भी नेटवर्क का ही काम कर रहा हूँ और अपने सपनों को पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो नेटवर्किंग में क्या है कि आप लोगों के संपर्क में आते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और लोग आपके बिजनेस में आपके साथ आते हैं, तो एक आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। दोस्तों क्या है कि बहुत अहम बात यह है कि आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन अगर अचानक आपके हाथ पैर या किसी परेशानी सिस्टम में या बीमार हो जाए आप,
या आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो नौकरी में मालिक क्या आपको पैसे देगा? आपको घर में रहने के लिए, आपको घर में इलाज कराने के लिए आप अपने पैसे से इलाज कराएंगे, और जब तक आप नौकरी में नहीं जाएंगे मालिक आपको एक पैसे नहीं देने वाला है। जब आप काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर आप काम नहीं करते तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इसी समय नेटवर्क काम करता है। आप जो नेटवर्किंग काम करते हैं, लोग नेटवर्किंग कोई चैन बनाने का धंधा नहीं है। चैन तो हर काम में बनाना पड़ता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो चैन बनाना पड़ता हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मॉल हो, हर व्यक्ति में लोगों की चैन बनानी पड़ती है, तभी पैसा आता है, तभी लोग सामान खरीदते हैं, तभी लोग वहाँ पे आते हैं। बिना चैन के कोई धंधा दुनिया में है नहीं। इसी तरह नेटवर्क में भी चैन बनाना है, लेकिन नेटवर्क इतना बदनाम हो चुका है। पहले के समय में कुछ लोगों ने लोगों के पैसे मार दिए, कुछ लोग बड़ी कंपनियां खोली, बंद कर दी, लेकिन अब वो समय बदल चुका है, अब समय दूसरा है। दोस्तों, नेटवर्क में आप अपना नेटवर्क अगर बनाते हैं, आपके पास 100, 200, 1000 लोगों का नेटवर्क है, ईश्वर न करे आपको कभी कोई समस्या हो जाए, आप घर पे बीमार हो जाए, या कोई बड़ी बात हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो आप जो नेटवर्क हमने बनाया है उस नेटवर्क में लोग काम करते हैं। आप अगर एक अकेले काम नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो लोग हैं, जो आपने नेटवर्क बनाया है, उसमें लोग काम करेंगे, तो आपका नेटवर्क में पैसा आता रहेगा और आपके बुरे समय में पैसा काम आएगा। इसीलिए लोग नेटवर्क का काम अच्छे से करना चाहते हैं और उस पर इंटरेस्ट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है लोगों का। नौकरी करिए, नौकरी के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, आप नौकरी करें। नौकरी से समय निकाल के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको लगे कि नहीं मैं तक कर सकता हूँ, आप नेटवर्क में समय दीजिए। समय देंगे, आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी, आपके सपने पूरे होंगे। आप भी सपने देखते हैं, मैं भी सपने देखता हूँ, सपने पूरे होंगे। सपने पूरे करने के लिए यही मेरी सलाह रहेगी कि आपको नेटवर्क करना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क बनाना चाहिए। आपकी नौकरी भी चलती रहेगी, और आपको जब भी लगे कि नहीं मेरी नौकरी से ज़्यादा मेरे नेटवर्क में पैसा आ रहा है, तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। लेकिन मैं नौकरी छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूँगा। आप अपना काम भी करते रहें, नौकरी भी करते रहें, और अपना नेटवर्क भी चलाते रहें, अपने लोगों से संपर्क करते रहें। दोस्तों, नेटवर्किंग में अपार पैसा है। एक तो समय की आज़ादी, दूसरा पैसे की आज़ादी। लोग अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सपने देख सकते हैं। एक बार नेटवर्किंग में आइए दोस्तों, कितना मज़ा है आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग का काम करिए। नेटवर्किंग का काम में बहुत पैसा है, समय भी खूब है। आप नौकरी भी करिए, नेटवर्किंग भी करिए, और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए, अपनी ज़िंदगी को सुखी बनाइए। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद, विश यू वेल।